अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से मजबूत स्ट्रांग होंगे। अच्छा, तो हमने जो क्यूसीए जितने भी टेस्ट होते हैं हम उनकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो ये हमारे पास नया टेस्ट है क्यूसीए का और सेकंड ईयर कोर्स उन्होंने स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड ईयर कोर्स अब स्टार्ट है, आप लोगों को बता दिया। तो हमारे पास अब रिप्रोडक्शन और इनहेरिटेंस चैप्टर से हमारे पास 21 एमसीक्यूज बनाए हैं। इस पर तो हम लेक्चर्स भी देंगे इन चैप्टर्स पर, लेकिन ये एमसीक्यूज यहाँ पे अब कवर करना और इसकी एक्सप्लेनेशन देना लाजमी है, क्योंकि बाकी भी के तो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को पता है कि रिप्रोडक्शन में हमारे पास ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड है। सही है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए हम एक ट्रिक बनाते हैं, वो लाजमी है आप लोगों के लिए। सही है। और वो हमारे पास है 7 अप। सही है, से 1 अप। सही है, 7 अप। ये आप लोगों के लिए लाजमी है। हमारे पास इससे आता है सेमिनिफेरस टिब्यूल। इसे हमारे पास आता है एपिडाइडमस। और वी से हमारे पास आता है वास डिफरेंस, जिसको हम बोलते हैं। और ई से हमारे पास आता है इजैकुलेटरी डक्ट। हमारे पास वो ट्यूब्स है, वो फिर लेक्चर्स में मैं आप लोगों को बता दूंगा। और इनसे हमारे पास कुछ नहीं आता है, मीन नो। और यू से हमारे पास आता है यूरिथ्रा। सही। और पी से हमारे पास आता है प्रोस्टेट या प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ये हमारे पास कुछ बातें थी जो आप लोगों को मीन। ये हमारे पास एक टेस्टी है। तो टेस्टी में फिर हमारे पास बहुत ज्यादा ब्रांचेस या स्पेसिस होते हैं, जिसको हम लड्यूल्स कहते हैं। सही है। तो 250 to 300 लड्यूल्स एक टेस्टिस में होते हैं। टेस्टिस हमारे पास प्लूरल है, सिंगुलर हमारे पास टेस्टिकल है। सी एक टेस्टिकल है, हमारे पास 250 300 इस लैब्यूल्स होते हैं। फिर इसमें हमारे पास 1 to 4 इस तरह से हमारे स्ट्यूल्स होते हैं, जिसमें हमारे पास स्पर्म वगैरह बनता है। फिर हमारे पास इस तरह एक और वाज एफरेंशिया भी यहाँ पे होता है। फिर हमारे पास एपिडाइडमस होता है। फिर हमारे पास इस तरह ये वाज डिफरेंस होता है। फिर हमारे पास यहाँ पे प्रोस्टेट होता है, यहाँ पे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी एक ग्लैंड होता है। फिर हमारे पास यूरेथ्रा होता है। सी। तो ये इसमें बहुत ज्यादा बात है, ये सिर्फ ये नहीं है। सी। तो अच्छा, ये वीडियो ऐसे ही कर रहा था। अच्छा, हमारे पास अब एमसीक्यूज को हम देखते थे, तो इस हवाले से बता दिया। अच्छा, तो हमारे पास है कि ईच टेस्ट इज डिवाइडेड इनटू डैश लैब्यूल्स। हमारे पास एक टेस्ट है, हमारे पास 2 to 3 लैब्यूल्स है, बुकलाइन है। ईच लैब्यूल में हमारे पास 1 to 4 से मेरा फर्स्ट ल्यूल बोल, जिसमें हमारे पास होते हैं। इसमें हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। जेनेसिस मींस सिंथेसिस, स्पर्मेटो मींस स्पर्म की फॉर्मेशन या स्पर्म सिंथेसिस। सही। तो अब स्पर्मेटोजेनेसिस हमारे पास कहाँ पे होता है, तो उसमें मेरा फर्स्ट ल्यूल है, एसटी में होता है। एसटी में होता है टेस्टोस्टेरोन। अब हमारे पास ये टेस्टिस में कुछ बहुत ज़्यादा सेल्स होते हैं, सर्टोली सेल्स, लेडिक सेल्स। और वो वीडियो में बना चुका हूँ, जितने भी हार्मोन रिलीज होती है टेस्टिस और ओवरी से। तो उसमें मैं और सेल्स भी बता चुका हूँ। सही। वो डिस्क्रिप्शन वीडियो में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। सही। तो टेस्टोस्टेरोन और प्रोड्यूसिंग वो हमारे पास लेडिक सेल्स या जिसको हम आईसीएसएच सेल्स भी बोलते हैं। अच्छा, अबाउट डिश वाज एफरेंशिया कलेक्ट्स फॉर्म एंड ट्रांसफर देम इनटू। तो अब इसकी भी ये वाज एफरेंशिया का मैंने बता दिया कि वो होता है टेस्टिस में, यहाँ पे होता है। सही। ये आप देख लीजिए, यहाँ पे हमारे पास बहुत ज्यादा वाज एफरेंशिया होते हैं। तो कितने होते हैं, तो ये हमारे पास 10 to 20 होते हैं। ये भी बुक लाइन है। लेंथ ऑफ एपिडाइडमस हमारे पास 6 मीटर है। ये भी बहुत कॉमन सेंस की बात है। कॉमन सेंस नहीं, बुक लाइन है। अच्छा, सेमिनल वेसिकल कंटेन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो सेमिनल वेसिकल में हमारे पास सब कुछ होता है। ये केमिकल्स की बात कर रहे हैं। ये हमारे पास एक फ्लूइड है जो स्पर्म पे ऐड होता है। सही। तो उसमें हमारे पास सिट्रेट और हाइयालुरोनाइडेज। तो ये हमारे पास सेमिनल वेसिकल से रिलीज नहीं होता। सेमिनल वेसिकल से हमारे पास जो वो पुआरे वाला काम करते हैं, उसमें हमारे पास फ्रक्टोज शुगर होता है, जो ये एनर्जी का काम करते हैं, ये देता है। एस्कॉर्बिक एसिड ये एसिडिक इन नेचर, ये इसको देता है। वेसिकुलेज एंजाइम ये इसके मूवमेंट में हेल्प करता है। तो ये तीनों होते हैं। कौन सा नहीं होता, तो ये सिट्रेट और हाइयालुरोनाइडेज। ये हाइयालुरोनाइडेज ये एंजाइम है, जो कि हेड या एक्रोसोम ऑफ द स्पर्म के ऊपर होता है। एक पे जब एंटर होता है, तो एक का सेल मेम्ब्रेन ये खत्म करता है, तो वो फिर स्पर्म अंदर चला जाता है। सी। इस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो ये नहीं होता। सी। अच्छा, विच वन इज एसिडिक। अब एसिडिक कौन सा है, सेमिनल वेसिकल है या कॉपर्स ग्लैंड या प्रोस्टेट। तो प्रोस्टेट की सिक्रीशन, प्रोस्टेट ग्लैंड है, उसकी सिक्रीशन हमारे पास एसिडिक होता है। और सेमिनल वेसिकल ये अल्कलाइन होता है। सही। अच्छा, द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर स्पर्म डेवलपमेंट इज। तो ये भी एमसीक्यूज आता है कि हमारे पास ये टेस्टिस बाहर बॉडी से क्यों है। सही। तो वो इसलिए है कि बाहर का टेम्परेचर ये अंदर वाले से थोड़ा सा कम हो जाए। मीन बॉडी का 37 है, बाहर ये जो है ना ये 35 हो जाता है। इस वजह से वहाँ पे स्पर्म फॉर्मेशन फिर हो सकता है। तो इस वजह से ऑप्टिमम टेम्परेचर डेवलपमेंट के लिए ये 35 डिग्री है। इस वजह से हमारे पास ये क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन भी फर्स्ट सेकंड डिग्री में आता है, और ये एमसीक्यूज भी आता है। सी। तो इस वजह से ये बाहर है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। अच्छा, पीएच ऑफ द सीमन हमारे पास वो पीएच इन नेचर सॉरी अल्कलाइन इन नेचर है, वो कितना है 7.2 to 7.6। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कैन प्रोड्यूस हाउ मेनी स्पर्म। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट माइटोसिस से हमारे पास बनते हैं। तो ये इस पर भी स्पर्मेटोजेनेसिस पर भी वीडियो बनाऊंगा।
यहाँ पे करूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से हमारे पास 4 स्पर्म बनते हैं। तो ये कितने स्पर्म बनते हैं? 4। एक्रोसोम इज प्रोड्यूस्ड बाय, तो एक्रोसोम अब कहाँ से, या हेड ऑफ दी हमारे पास स्पर्म, ये हमारे पास गोल्जी बॉडी से प्रोड्यूस होता है। इनहिबिन हार्मोन इज प्रोड्यूस बाय, ये इनहिबिन हार्मोन ये टेस्टिस में रिलीज होता है और होम्योस्टैटिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मीन ये स्पर्म नॉर्मल से ज्यादा ना बन जाए या कम, तो ये इस वजह से। तो ये हमारे पास किससे, ये सटोरी सेल से होता है। टेस्टोस्टेरोन लैडिक सेल से होगा और इनहिबिन हमारे पास सटोरी सेल से रिलीज होता है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ओविडक्ट? सही है, ओविडक्ट फॉलोपियन ट्यूब की बात करें तो वो 10 सेंटीमीटर होता है। सही। उसके भी फर्दर 3 टाइप्स है। सही। अच्छा, द ओवरीज आर आलमंड शेप। सही है। अच्छा, मेजर्स अबाउट, तो अब इसकी हमारे पास मेजरमेंट क्या है, लेंथ का पूछ रहा है और वेट का। तो लेंथ हमारे पास 3 to 5 सेंटीमीटर हो सकता है और वेट 2 to 3 सेंटीमीटर हो सकता है। इन ह्यूमन ये बहुत वेरी करता है, लेकिन आप लोगों ने ये याद रखना है। इन ह्यूमन द सेकेंडरी oocyte अरेस्ट इन, तो हमारे पास ये ह्यूमन में ये सेकेंडरी oocyte, ये एक की डेवलपमेंट या oogenesis में ये एक फिनोमेना है, तो वो हमारे पास स्टॉप कर जाता है या फिर फर्दर ये मियोसिस कंप्लीट नहीं करता। तो वो किस में हमारे पास अरेस्ट कर जाता है, तो वो मीटाफेज 2 है। जब इस मीटाफेज 2 या प्यूबर्टी आ जाती है तो और स्पर्म मिल जाए तो ये फिर मियोसिस कंप्लीट कर दे। नहीं, तो अरेस्ट स्टेज हमारे पास सेकेंडरी oocyte का कौन सा है, मियोसिस में, वो हमारे पास मीटाफेज 2 है। व्हिच फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल कंसिस्ट ऑफ 1 to 5 डेज, तो ये फर्स्ट स्टेज है या मेंस्ट्रुएशन है, जिसमें हमारे पास ब्लीडिंग होती है और उसमें बहुत ज्यादा फिनोमेना और भी होते हैं, ज्यादा हार्मोनल चेंजेस में पॉसिबल है, वो सब पर पढ़ेंगे। लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड, तो स्टार्ट वाले को हम मेनार्क बोलते हैं और स्टॉप या लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम ये जो 50 ईयर में हो जाता है। सही है, 50 साल जब एक औरत को 50 साल की हो जाती है तो उसमें हमारे पास ये स्टेज आ जाते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल तो नहीं होता, उसको हम मीनोपाज, पास वीडियो को पॉज कर ले, मीन स्टॉप। अच्छा, इन डेज ऑफ ऑल रिवुलेशन, इन 10% ऑफ ऑल रिवुलेशन मोर देन वन साइड इज रिवुलेटेड, अक्सर दो एक रिलीज हो जाता है, नॉर्मली 1 होता है, अक्सर 2 हो जाते हैं, तो उसका परसेंटेज क्या है, 1 to 2%, बहुत कम रेशो है। फर्टिलिटी टाइम इन ह्यूमन इज डैश डेज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो ये कौन से डेज में ये फर्टिलिटी टाइम ये ज्यादा होता है, तो मेजरली तो ये 14-15 डे है, लेकिन 9 to 15 डेज में ये होता है। सी। अच्छा, सिफाइलिस इसका भाई ये हमारे पास एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो ये हमारे पास एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से काज होता है और उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम है ट्रिकोनेमा पैलेडम। तो ये गोनोरिया कैन बी ट्रीटेड विद, गोनोरिया भी हमारे पास एक एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो ये हमारे पास अब इसकी ट्रीटमेंट का पूछ रहे हैं। इसकी काज भी आप लोगों ने बताना है, कमेंट सेक्शन में बता दें, आप लोग कमेंट भी नहीं करते। अच्छा, गोनोरिया कैन बी ट्रीटेड विद, तो ये हमारे पास पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स, बैक्टीरियल डिजीज है, इस वजह से ये हमारे पास एंटीबायोटिक से ठीक हो सकता है, पेनिसिलिन या टेट्रासाइक्लिन हम देते हैं। इनफर्टिलिटी इन मेन इज मोस्ट ऑफन कॉज्ड बाय अ प्रॉब्लम कॉल्ड, इनफर्टिलिटी भी एक टॉपिक है, पीएमडीसी ये एमडीकेट सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, लेकिन हमारे पास इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा चीज़ों से पॉसिबल है। इसमें एक हमारे पास वेरिकोसील है। ठीक, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन वेरिकोसील है। गेस्ट्राइटिस ये तो स्टमक से रिलेटेड बात है, यूरेथ्राइटिस इससे भी नहीं होता, फर्टिलिटी से रिलेटेड बात नहीं। आईवीएफ ये तो हमारे पास फीमेल की बात हो रही है। अच्छा, तो वेरिकोसील हमारे पास मेल में एक प्रॉब्लम है जिससे हमारे पास इनफर्टिलिटी इन मेन काज होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ, इसमें हमारे पास पेयर ऑफ पूरी से फीमेल में होती है। टेस्टिस हमारे पास, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो ये हमारे पास मेल में होता है। तो 24 में टेस्टिस भी ऑप्शन ठीक है। एक्सेसरी डक्ट इंक्लूड, अब एक्सेसरी डक्ट ये टेस्टिस के साथ जितने भी डक्ट्स काम करते हैं, मीन पाइप्स, उनको हम एक्सेसरी डक्ट बोलते हैं। अच्छा, तो 25 नंबर एमसीक्यू आप लोग देख ले, यहाँ पे एक ट्विस्ट है, एक्सेसरी डक्ट्स इंक्लूड द डैश एक्सेप्ट, तो आप लोगों ने एक्सेप्ट पे फोकस करना है। कीवर्ड यहाँ पे हमारे पास एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट यहाँ पे जो वर्ड आएगा वो आप लोगों ने चूज करना है। वाज एवरेंशिया तो एक्सेसरी डक्ट्स में आता है, हमारे पास एपिडाइडमस भी एक्सेसरी डक्ट्स में आता है, और डक्ट्स डिफरेंस ये हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम टेस्टिस के साथ ये तीनों हमारे पास एक्सेसरी डक्ट्स हैं, लेकिन ओविडक्ट हमारे पास फीमेल में है, तो ये एक्सेप्शन केस है, तो यहाँ पे ओविडक्ट ठीक है। सी। एपिडाइडमस इज इन्वॉल्व इन डैश, ये हमारे पास स्पर्म मैच्योरेशन के लिए है। अब यहाँ पे ऑप्शन देखें तो स्पर्मेटोजोआस आर सिंथेसाइज्ड या स्पर्मियोजेनेसिस होता है। स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म की मैच्योरेशन को हम बोलते हैं और वो कहाँ पे होता है, एपिडाइडमस में। ईच एजैकुलेटरी डक्ट एंटर्स द डैश, एजैकुलेटरी डक्ट के बाद कौन सा पोर्शन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आता है, तो वो हमारे पास है प्रोस्टेट ग्लैंड। सही, इसकी बीप सिक्रीशन फिर सेमन के साथ ऐड हो जाती है। सही। अच्छा, सेमिनल वेसिकल कंसिस्ट ऑफ डैश, तो इसमें हमारे पास कौन सा केमिकल इंक्लूड है मेजरली, तो हमारे पास है सिट्रेट। सही, फ्रक्टोज शुगर भी होता है सेमिनल वेसिकल से, लेकिन मेजरली सुन। अच्छा, तो 28 नंबर एमसीक्यूज आप लोग देख लिए।
सेमाइनल वेसिकल कंसिस्ट ऑफ, तो स्पर्म के साथ जो सिक्रीशन ऐड किया जाता है सेमाइनल वेसिकल से भी, प्रोस्टेट ग्लैंड से भी, कॉर्पस ग्लैंड से भी। तो सेमाइनल वेसिकल से हमारे पास फ्रुक्टोज ऐड किया जाता है, विटामिन सी ऐड किया जाता है फॉर एनर्जी, ताकि ये मूवमेंट करेगा हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। सी और वेसिकुलेज भी ऐड किया जाता है। तो ये हमारे पास सिट्रेट प्रोस्टेट ग्लैंड से ऐड किया जाता है। और यहाँ से हमारे हमसे पूछे सेमाइनल वेसिकल का कौन सा ये है, लेकिन एक नहीं है। तो सिट्रेट हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड से होता है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन डी है, ठीक है। अच्छा 20 नंबर आप देख लीजिए, बस यहाँ पे डायरेक्टली समझा रहा हूँ, ग्रेडेशन सीमेंट, ये केमिकल्स की बात कर रहे हैं। वो कौन सा केमिकल है, जब स्पर्म यहाँ से एंटर कर जाए और यहाँ पे ये म्यूकस होता है नॉर्मली इन फीमेल्स, ये हमारे पास यूट्रस है। यूट्रस में हमारे पास ये फंडस होता है, ये बॉडी होता है, और यहाँ पे हमारे पास ये सर्विक्स है। तो सर्विक्स के हमारे पास एक म्यूकस प्लग होता है, ये नॉर्मली जब स्पर्म जाता है स्पर्म को रोकता है, लेकिन स्पर्म के साथ एक केमिकल हमारे पास ऐड किया जाता है, और वो केमिकल हमारे पास है प्रोस्टाग्लैंडिन। ये प्रोस्टाग्लैंडिन जब टच करता है तो इसको हमारे पास सॉफ्ट कर देगा, इस वजह से फिर हमारे पास स्पर्म अंदर चला जाता है। तो ये यहाँ पे पूछ रहे कि विस्कोसिटी ऑफ द म्यूकस यहाँ पे कौन ये सॉफ्ट करते हैं, तो ये हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन करता है। अच्छा 30 नंबर आप देख लेते हैं आउटर मोस्ट सेल्स, तो सेमिनिफरस लब्यूल्स में हमारे पास 4 होते हैं। तो ये कौन से सेल या सेल्स ऑफ द सेमिनिफरस आर कॉल्ड स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। अच्छा स्पर्मेटोगोनिया हमारे पास यहाँ पे ये स्पर्मेटोजेनेसिस से अभी स्टार्ट हो गए, तो ये हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया है। तो ये हमारे पास है स्पर्मेटोगोनिया, ये सारा सेल से बना है। तो ये सेल हमारे पास दो में माइटोटिकली डिवाइड हो जाता है, एक को हम पॉपुलेशन ए बोलते हैं, दूसरे को हम पॉपुलेशन बी। ये पॉपुलेशन है हमारे पास वापस इसको रिकवर करते हैं, और पॉपुलेशन बी में हमारे पास फर्दर फिर मियोसिस स्टार्ट हो जाता है, सी मियोसिस। तो ये हमारे पास फर्दर 2 में डिवाइड, मियोसिस 1 यहाँ पे हो गया, और फिर हमारे पास मियोसिस 2 में ये 2। तो कितने स्पर्म बन गए, 4 स्पर्म इस तरह बनते हैं, सही। ये हमारे पास प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स और ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, सही। तो अभी इसको पढ़ लें, सही। अच्छा ये आप देख लें, स्पर्मेटोगोनिया टू डॉटर सेल वाया प्रोसेस, तो माइटोसिस पहले क्या होता है, माइटोसिस होता है, उसके बाद हमारे पास मियोसिस होता है। अच्छा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड थ्रू फर्स्ट मियोटिक, मियोटिक और माइटोटिक में फर्क है, सही। माइटोटिक माइटोसिस होता है, मियोटिक मियोसिस। तो फर्स्ट हमारे पास माइटोसिस होगा, अब मियोसिस। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ये बना, अब ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में जाता है, तो इससे क्या बनता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन गए, ठीक है। अच्छा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट 50 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, अब ये हमारे पास नंबर गिवन है कि यहाँ पे हमारे पास 50 बने, ये हमारे पास 50 बने, तो इसे हमारे पास ये स्पर्मेटिड्स आते हैं, ये 4 स्पर्मेटिड्स, इमेच्योर स्पर्म को हम स्पर्मेटिड्स बोलते हैं। फिर इसमें हमारे पास स्पर्मियोजेनेसिस एक प्रोसेस होता है, स्पर्म मेच्योर हो जाता है, स्पर्म बन जाता है, सही। अच्छा तो ये स्पर्मेटिड्स है, तो 50 से हमारे पास कितने बनते हैं, तो 100 2 में डिवाइड हो देना, सही। ये 50 है, तो 50 से हमारे पास ये फिर फर्दर 50 मल्टीप्लाई बाई 2, तो इससे 100 बनते हैं, सही। अच्छा ईच प्रोड्यूसेस 2 सीलिएटेड एंड नॉन सीलिएटेड सेल्स आर प्रेजेंट इन, तो ये हमारे पास ओविडक्ट या फॉलोपियन ट्यूब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है, ये सीलिएटेड और नॉन सीलिएटेड सेल्स। अच्छा व्हिच वन इज अ थिक मस्कुलर लेयर कंपोज्ड ऑफ बंडल ऑफ स्मूथ मसल्स, तो मायोमिन मसल्स। मेट्रियम ये हमारे पास ये लेयर है, और कौन सा लेयर है, यूट्रस में 3 लेयर्स होते हैं, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम और एक और भी है, वो आप लोगों ने बताना है, सही। यहाँ पे पढ़ भी लेंगे, लेकिन मायोमेट्रियम मायोमिन मसल, तो मस्कुलर लेयर कौन सा है, यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड आप लोगों ने ढूंढना है, मस्कुलर लेयर मायोमेट्रियम है। द कॉजेटिव एजेंट ऑफ गोनोरिया, तो हमारे पास बैक्टीरिया होगा, कौन सा बैक्टीरिया है, नेज़रिया गोनोरिया है, बैक्टीरियल डिजीज है, एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ गोनोरिया इन मेल्स, ये मेल्स में होता है, तो मेल में हमारे पास इसका सिम्टम्स क्या है, इन्फेक्शन ऑफ यूरेथ्रा, यूरेथ्राइटिस, सही। अच्छा द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन ह्यूमन एंड अदर प्राइमेट्स, सही है, इसका प्राइमेट एक ऑर्डर है मेमेलिया का, सही है। तो हमारे पास रिप्रोडक्टिव साइकिल इन ह्यूमन एंड अदर प्राइमेट इज कॉल्ड, तो इन सबको हमारे पास मेंस्ट्रुअल साइकिल भी हम बोलते हैं, फीमेल की बात करें, सही। यूटेराइन साइकिल भी बोलते हैं, और हमारे पास ओवेरियन साइकिल, ये तीनों नाम हम इसको देते हैं प्राइमेट्स में। ये चिंपैंजीज हो गया, एपीज हो गया, और ह्यूमन में भी, सही है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इन एलएच कन्वर्ट द रप्चर्ड फॉलिकल इनटू, तो कार्पस ल्यूटियम में येलोविश ग्लैंडुलर मास बनाता है, जिसको हम कार्पस ल्यूटियम बोलते हैं, सही। अच्छा जिससे हमारे पास फर्दर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी रिलीज होता है। GnRH मीन गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय, तो हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, और ये हमारे पास फिर फर्दर एक्टिवेशन ऑफ FLH एंड FSH करता है, एंड प्रोलेक्टिन 2। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ गार्डन पियास, इनहेरिटेंस MCQ स्टार्ट हो गए, तो ये तो आप लोगों को पता होगा, पायसम सटायो में। द क्रॉस बिटवीन ट्रू टू ब्रीडिंग पेरेंट प्लांट्स, तो ये एक बुक लाइन है कि हमारे पास ट्रू टू, ये टू की बजाय मैं ट्रू बोला हूँ, टू ब्रीडिंग प्लांट्स को हम रेसिप्रोकल क्रॉस बोलते हैं।
रिसेसिव क्रॉस हमारे पास पेरेंट और रिसेसिव हमारे पास जीन्स या एलील्स के दरमियान होता है। प्रोटेस्ट क्रॉस नहीं है, बैक क्रॉस भी नहीं है, और ब्रदर सिस्टर क्रॉस तो होता नहीं है, तो यहाँ पे रेसिप्रोकल क्रॉस की बात है। सही। अच्छा, व्हाट विल बी हमारे पास एक टोटल नंबर ऑफ राउंड ग्रीन सीड्स इन पी प्लांट आउट ऑफ 800। तो हमारे पास डाई हाइब्रिड क्रॉस हुआ है, और आप लोगों के पास हमारे पास 800 पी प्लांट है, तो उसमें राउंड ग्रीन कितने आ सकते हैं? तो इसके लिए आप लोगों ने रेशो निकालना है। तो आप लोगों को पता है कि फिनोटिपिक रेशो हमारे पास आता है 9:3:3:1। तो अब हमारे पास कितने इंडिविजुअल्स आए? तो ये आप लोग प्लस कर ले, 9+3+3+1, तो ये हमारे पास 16 आता है। तो टोटल हमारे पास 16 है, और इसमें आप लोगों को ये भी पता है फिनोटिपिकली कि 3 हमारे पास राउंड ग्रीन होते हैं, तो 3/16, तो आप लोगों को पता है एज अ होल 16, और 3 हमारे पास राउंड ग्रीन है, और कितने आप लोगों को गिवन है? 800। तो 800 के साथ आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है, तो इससे हमारे पास 150 आता है आंसर। सही है, तो 150 हमारे पास राउंड ग्रीन प्लांट है। 44 नंबर आप देख लिया, हमारे पास कौन सा डोमिनेंस है? ये हमारे पास नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस की बात करें, जिसमें इनकम्प्लीट कोडोमिनेंस ये सब आते हैं। सही। कौन सा डोमिनेंस है जिसमें हमारे पास फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो सेम आता है? तो वो हमारे पास एक 2 जनरेशन में से वो हमारे पास है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। फिनोटिपिक रेशियो हमारे पास 1:2:1, और बहुत केसेस आता है फिनोटिपिकली भी और जीनोटिपिकली भी। किसने हमारे पास 4 o'clock प्लांट पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस में काम किया था? वो हमारे पास था कार्ल कोरेंस। सही है, या मिराबलिस जलाब अभी हम 4 o'clock प्लांट को बोलते हैं। सही। एबीओ ब्लड ग्रुप और आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम पर किसने काम किया था? ये 1930 में कार्ल हमारे पास लैंड स्पिनर था। सही। हाउ मेनी जीनोटाइप्स ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप प्रोड्यूस 4 फिनोटाइप? तो ये हमारे पास कितने जीनोटाइप्स एबीओ ब्लड ग्रुप के 4 फिनोटाइप्स प्रोड्यूस कर सकता है? ये हमारे पास 6 पॉसिबल है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। सही। सिक्रीटर पर्सन हमारे पास एक पर्सन होता है जिसमें हमारे पास क्रोमोसोम नंबर 19 पर एक जीन होता है। सही। एक एक्टिवेटर जीन होता है जिसको हम एक जीन बोलते हैं, तो वो क्रोमोसोम नंबर का पूछे 19। अच्छा, विच वन इज यूनिवर्सल एक्सेप्टर? तो हमारे पास वो कौन सा ब्लड ग्रुप है जो हर किसी से वो बंदा रिसीव कर सकता है ब्लड? तो वो हमारे पास ए बी पॉजिटिव है। सी। सही। ए बी पॉजिटिव या ए बी नेगेटिव मेरे मुताबिक हो सकता है यहाँ पे है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे ए बी पॉजिटिव ऑप्शन में आई थिंक ये यहाँ पे ये मुझे भी कंफ्यूजन हो रही है कि ऑप्शन में क्या है। मैंने तो एमसीक्यूज एक्सपेक्ट किए हैं, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। सी। व्हेन जीन एट वन लोकस अफेक्ट द एक्सप्रेशन ऑफ अ जीन एट अदर लोकस, हमारे पास एक क्रोमोसोम है, उसमें एक जीन है एक जगह पर और दूसरे क्रोमोसोम पर भी एक जीन है, ये जीन इस जीन को इफेक्ट कर ले तो उसको हम डिस्ट्रेसिस बोलते हैं। और एक ही क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है, ये जीन इसको इफेक्ट कर ले तो इसको फिर हम डोमिनेंस बोलते हैं, डोमिनेंस रिसेसिव रिलेशन। और ये हमारे पास स्टडी किया जीन इंटरेक्शन। मेल हेट्रोगेमेटिक कौन से एनिमल्स में होता है? तो मेल ऑलरेडी हेट्रोगेमेटिक है। तीसरा हेट्रोगेमेटिक है, एक्स वाई मौजूद है, ये जीन अच्छा हमारे पास क्रोमोसोम सोल। और फीमेल हमारे पास होमोगेमेटिक है, बिकॉज उसमें हमारे पास सिर्फ एक्स एक्स पॉसिबल है, और इसको हम हीमीगेमेटिक भी बोलते हैं। अच्छा, हेट्रोगेमेटिक हमारे पास ग्रासहोपर्स और प्रोटीनर बग, तो इसमें तो हमारे पास पॉसिबल नहीं है। ड्रोसोफिला ह्यूमन इसमें तो पॉसिबल है, और बटरफ्लाई बर्ड्स एंड मोथ इसमें भी पॉसिबल है, बहुत ये सी यहाँ पे। एरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस ये हमारे पास आरएच इनकम्पेटेबिलिटी की वजह से डिजीज काज होता है। तो ये क्यों होता है? जब हमारे पास माँ या मदर में हमारे पास डी नेगेटिव हो, आरएच हमारे पास डी नेगेटिव हो, और फीटस उसके पेट में बच्चा है उसमें हमारे पास डी पॉजिटिव है, तो उस वक्त को या फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो ये इशू नहीं करता, लेकिन सक्सेसिव प्रेगनेंसी में हमारे पास उस बच्चे में बहुत ज़्यादा मसले आ सकते हैं, लाइक एनीमिया, ल्यूकीमिया, बहुत सारे डिजीज आ जाते हैं। तो वो तब होता है जब हमारे पास मदर डी नेगेटिव हो और फीटस आरएच डी पॉजिटिव हो। व्हाट इज द चांस ऑफ बॉम्बे फिनोटाइप? तो ये बॉम्बे फिनोटाइप की चांस का पूछ रहे, तो ये हमारे पास ये 25 लाख। सही है, या 2,50,000 में सिर्फ 25 लाख तो नहीं है, मैच भी नहीं आता, उसमें सिर्फ वन है, वन होता है, तो इससे परसेंटेज क्या आता है? 0.004% है, बहुत रेयर केस है, और इंडियन में से इंडिया है। अच्छा, हु स्टडीड द जेनेटिक्स ऑफ फूड ग्रेन कलर? ये पॉलीजेनेटिक इनहेरिटेंस में, पॉलीजेनेटिक इनहेरिटेंस में हम वीट ग्रेन कलर को, स्किन कलर को, ये सब सिनारियो पढ़ते हैं। इसमें भी हमारे पास 3 जीन्स और 6 एलील वो पढ़ते हैं, ये इंक्लूड नहीं है लेकिन उन्होंने उठाया। तो ये हमारे पास किसने स्टडी किया था? ये नेल्सन हेले, एक साइंटिस्ट है। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट ये मेजरली है, मैं हेमोफीलिया पर बहुत अच्छे वीडियो मैंने बनाया है, उससे बहुत ज्यादा एमसीक्यूज आते हैं और वो एमडीकेट सिलेबस में भी है, वो आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट हमारे पास हेमोफीलिया तो रिसेसिव है, डायबिटीज भी रिसेसिव है, एल्पर्ट सिंड्रोम हमारे पास डोमिनेंट है। सी। अच्छा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर एक्सेप्ट, तो कार्पन लोरी सिंड्रोम ये हमारे पास डोमिनेंट है। इडियोपैथिक हाइपोपैराथायरॉयडिज्म ये भी हमारे पास डोमिनेंट है। 6 रिलेटेड डिजीज है। विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स ये बुक में है, सी ये भी डोमिनेंट है, एक्सटिंक्ट डोमिनेंट। हमारे पास कलर ब्लाइंडनेस, हेमोफीलिया ये सब हमारे पास क्या है? एक्सटिंक्ट रिसेसिव।
ये सारवाई जीन हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वाई क्रोमोसोम या मेल्स में ही होता है, जो कि मेल डिसाइड करता है। अच्छा, वाई क्रोमोसोम पर होता है। मेंडल ऑफ सेग्रीगेशन स्टेट, सेग्रीगेट सेपरेशन को हम बोलते हैं। ये क्या स्टेटमेंट क्या है कि हमारे पास एलील सेपरेट ड्यूरिंग गेमीट फॉर्मेशन, गेमीट की फॉर्मेशन होती है। मीन ए जीन है, यहाँ पे आप लोग के लिए लिखूं ए हमारे पास एक जीन है। तो ये हमारे पास गेमीट फॉर्मेशन होगा तो ये भी सेपरेट होगा, ये भी सेपरेट होगा। ये लास्ट सेग्रीगेशन। और ये हमने अप्लाई किया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, सी। और डाईहाइब्रिड क्रॉस के लिए हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टार्टमेंट को वो करते हैं। अच्छा, ये क्रॉस हमारे पास टेस्ट क्रॉस और इन सब की ये कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए सारा सिनेरियो ड्रा कर लूँ। अगर हम ये क्रॉस कर ले तो जीनोटिपिक रेशियो क्या आएगा, तो ये आप लोग खुद क्रॉस कर लीजिए, इसमें तो कोई डिफिकल्टी की बात नहीं। यहाँ पे मैं ये टी यहाँ पे टी ये कर लूंगा, सही। अच्छा, तो इसे हमारे पास टी आएगा और यहाँ से भी हमारे पास टी, यहाँ से टी और यहाँ पे भी हमारे पास, सॉरी, ये टी है। तो जीनोटिपिक रेशियो की बात करें, मीन जीनोटाइप के कितने सेम है, तो ये डिफरेंट है, ये दोनों सेम है, ये भी डिफरेंट है। तो कितना आया हमारे पास 1:2:1, सही है। ये हमारे पास जीनोटिपिक रेशियो है। ये हमारे पास मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे हैं, सही। अच्छा, राउंड और रिंकल उसका आप देख ले, तो हमारे पास जीनोटिपिक रेशियो या फिर फिनोटिपिक आप बात कर ले, ये तीनों राउंड है, सही, या ये तीनों टाल है। और ये हमारे पास ड्वार्फ है, 1 ड्वार्फ है। अगर यहाँ पे फिनोटाइप होता तो यहाँ पे 3:1 होता। इन द सेम क्लास व्हाट इज द फिनोटिपिक रेशियो, तो 3:1 ये बता दिया, कितना इजी है। अच्छा, व्हाट इज द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ टी मल्टीप्लाई टी, ये हमारे पास अब टेस्ट क्लास है। सही है, F1 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे आप लोग ये ड्रा कर लो कि हमारे पास हमने पहले ये क्रॉस कर लिया, टाल और ड्वार्फ को क्रॉस कर लिया, तो इससे हमारे पास F1 जनरेशन ऐसे आते हैं, ये भी टाल है। अब ये F1 को अगर हम रिसेसिव के साथ क्रॉस कर लेते हैं, हमारे पास टेस्ट क्रॉस होता है। और ये हमारे पास टेस्ट क्रॉस ही है, सही। हमारे पास टेस्ट क्लास है, और टेस्ट क्लास में मेजरली जब भी इंडिविजुअल आते हैं तो उनका रेशो हमारे पास 1:1 आते हैं। आप लोगों ने अब देखना है टेस्ट क्लास में 1:1। जीरोटिपिक ऑप्शन ये भी हमारे पास आर टी आएगा, ठीक है, 1:1। अच्छा, लास्ट सेग्रीगेशन अकर्स ड्यूरिंग, तो ये हमारे पास मियोसिस में ही होता है। गेमेट फॉर्मेशन तब होता है जब मियोसिस होता है। हेटेरोजाइगस प्लांट, ये हेटेरोजाइगस है। होमोजाइगस कौन सा होगा, कैपिटल या स्मॉल स्मॉल। तो इसे हमारे पास प्रोड्यूसेस किस तरह के गेमेट्स पॉसिबल है, तो कैपिटल और स्मॉल टी दोनों गेमेट्स पॉसिबल है। If 75% offspring show dominant trait, what is likely the cross? तो ये अब मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, सी, ये आप देख लें। इसमें हमारे पास 75%, ये भी हमारे पास टाल टाल टाल, ये आप लोगों ने 25%, ये आप देख लें। ये हमारे पास 100 है, ये हमारे पास 25% में हिमोफीलिया में भी ये कर चुका हूँ, सही है, 25 25 25। तो ये तीनों उठा लेना, तो ये 75 बन गए। और सिर्फ 1 ऐसा है या 25% जो हमारे पास डोमिनेंट शो नहीं करता, सही है। तो ये आप देख सकते हैं। तो वो कौन सा क्रॉस है, हमने क्या क्रॉस किया था, टी। तो ये आप देख लें, सही है। ये कौन सा एमसीक्यू था, व्हाट विल बी द जीनोटाइप ऑफ द, तो आरटीटी ये भी कर लिया है हमने। तो हमारे पास 75% अगर डोमिनेंट ट्रेट शो कर ले तो क्रॉस इस तरह हो सकता है। एंटिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव, तो हमारे पास 4 में सिर्फ एक ही था, ऊपर आप देख सकते हैं पेडिग्री चार्ट से। इन अक्रॉस प्रोबेबिलिटी ऑफ डोमिनेंट, तो वो हमारे पास फिनोटाइप 50% ही है, सही। अच्छा, डोमिनेंट फिनोटाइप इन डाइहाइब्रिड क्रॉस बी, व्हाट फ्रैक्शन शोज बोथ रिसेसिव ट्रेट, तो डाइहाइब्रिड क्रॉस की बात करें तो ये हमारे पास 16 में सिर्फ एक ही पॉसिबल है, सही है। व्हाट इज द फिनोटाइपिक रेशियो इन स्टैंडर्ड डाइहाइब्रिड क्रॉस, इसमें हमारे पास फिनोटाइपिक रेशियो ये कौन सा है, इससे क्या आ सकता है डायहाइब्रिड क्रॉस में, तो 9:3:3:1। अच्छा, इफ जीन्स आर नॉट इंडिपेंडेंटली सॉर्टेड, व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू अकर, तो कोई जीन लिंकेज होता है, सी। इन अ टेस्ट क्रॉस ए बी, व्हाट फिनोटाइपिक रेशियो, तो टेस्ट क्रॉस जब भी आ जाए रेशियो क्या आएगा, 1:1:1। तो बी ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गेमीट्स कैन एन इंडिविजुअल विद जीनोटाइप, तो गेमीट्स फॉर्मेशन तो इजी है। ये फर्स्ट 2 ये आप लोगों ने इस तरह लिखना है, ए और फिर ये बाकी दोनों लिखने हैं, सी बी बी। तो ये इस तरह बी और बी, तो कितने पॉसिबल है, अब 1 2 3 4, तो इसे हमारे पास 4 गेमेट्स ही पॉसिबल हो सकते हैं, सही। अब 73 नंबर आप देख ले, ए बी बी प्रोड्यूस गेमेट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग ए बी गेमेट, तो ये हमारे पास 4 में सिर्फ एक ही पॉसिबल हो सकता है। डाइहाइब्रिड क्रॉस द अपीयरेंस ऑफ अ न्यू कॉम्बिनेशन इज ड्यू टू डैश, तो डाइहाइब्रिड क्रॉस में एक ही ला फॉलो होता है और उसको हम इंडिपेंडेंट स्टार्टमेंट ही बोलते हैं। वेयर आर स्पर्म सेल्स प्रोड्यूस, तो स्पर्म सेल्स हमारे पास टेस्टिस में ही वो होते हैं, और टेस्टिस में सेमेनिफेरस ट्यूबुल में, सही। अच्छा, विच सेल इन टेस्टिस प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन, तो हमारे पास आईसीएसएच या इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग सेल्स, या हमारे पास लेडिक सेल्स। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपिडाइडमस, स्टोरेज या मैच्योरेशन करता है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टार्टमेंट इज मोस्ट डेमोंस्ट्रेटेड बाय, तो डाइहाइब्रिड क्रॉस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन,
हमारे पास मोनोहाइब्रिड क्रॉस से ही होता है। सही, तो इसकी स्टेटमेंट तो हम ऊपर भी बता चुके हैं। लार्ज segregation applies to all diploid organisms, ये भी एक पॉइंट है, बुक लाइन है। When do the paired alleles separate according to Mendel's law during gamete formation? तो ये थी आज की वीडियो। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।